अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। फोर्स और प्रेशर की लेसन को आगे बढ़ाते हुए हम आज टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास दो तरह के फोर्सेस हैं। अगर हम फोर्सेस को ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो पहले जानकारी लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, forces that require a touch or contact to be applied are known as contact forces. For example, muscular force, frictional force, etc. प्यारे बच्चों, contact forces वो forces होते हैं जिनको अप्लाई करने के लिए हमें चीज़ों को contact या टच करना ज़रूरी होता है। इसको समझाने के लिए चंद एग्जाम्पल्स कोट करते हैं। क्या हम एक टेबल पर रखी हुई बुक को टच या कांटेक्ट करने के बगैर उठा सकते हैं? क्या हम एक बकेट ऑफ वाटर जो होता है इसको बगैर टच किए लिफ्ट कर सकते हैं? आमतौर पर देखा जाता है कि किसी चीज़ को फोर्स अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहें। ये कांटेक्ट किसी रस्सी या किसी स्टिक के मदद से भी किया जा सकता है। ये एक्शंस करने के लिए फोर्स कहाँ से आता है? जो हम एक्शंस करते हैं ये फोर्स कहाँ से आता है? जो एक्शंस, जो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी, तो ये एक्शंस करने के लिए फोर्स कहाँ से आता है? ये फोर्स हमारी मसल से आता है, तो मस्कुलर फोर्स इसको बोलते हैं। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। प्यारे बच्चों, ये मस्कुलर फोर्स ही है जिसकी मदद से हम अपने जिस्म की सभी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ बॉडी और बेंडिंग ऑफ बॉडी एट्सट्रा। हम गज़ा खाते हैं, ये गज़ा हमारे मुंह से हमारी एलिमेंट्री कैनाल में दाखिल हो जाता है, वहाँ पर ये डिफरेंट ऑर्गन से गुज़रता है। ये मूवमेंट भी मस्कुलर फोर्स की वजह से मुमकिन है, अगरचे इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का भी एक रोल बनता है। हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, ये भी मस्कुलर फोर्स से मुमकिन है। एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करके फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। हम डिफरेंट एनिमल्स जैसे बुलॉक्स, हॉर्सेस, डोंकीज और कैमल्स को काम में लाते हैं। वो भी हमारा काम करने के लिए मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। मस्कुलर फोर्स को तभी हम काम में ला सकते हैं जब हम चीज़ों के कांटेक्ट में हों, इसलिए मस्कुलर फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, कांटेक्ट फोर्स में हमें अब एक और तरह का फोर्स पढ़ना है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? चलिए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं या इसको डिफाइन करते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स exerted by a surface as an object moves across it or makes an effort to move across it। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से चलती है तो वो सरफेस इस चीज़ की मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई करती है। इस फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। जब किसी ग्राउंड में कोई बॉल चलती है तो वो धीरे धीरे रुक जाती है। जब हम एक बाइसिकल को पैडल देना बंद करते हैं तो वो धीरे धीरे रुक जाता है। इसी तरह आपने किश्ती को देखा होगा, जब किश्ती को हम चलाना बंद करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता रुक जाती है। तो ये चीज़ें, जैसे कि ग्राउंड में से जो बॉल धीरे धीरे रुक जाती है, बाइसिकल का पैडल बंद करने से जो बाइसिकल है वो धीरे धीरे रुक जाता है। इसी तरह किश्ती को जब वो चप्पू से मारना हम बंद करते हैं तो वो धीरे धीरे रुक जाता है। कौन सा फोर्स है जो इन चीज़ों को रोकने पर मजबूर करता है? तो ये फोर्स है कि इस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ज़ाहरी तौर पर ये फोर्स हमें दिखता नहीं है, लेकिन ये एक्ट करता है इन चीज़ों पर, इन चीज़ों को रोकने पर मजबूर करता है। इस
फोर्स को जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन इस एग्जाम्पल्स में जो मैंने आपको बताया इन चीज़ों को रोकने पर मजबूर करता है, इनकी मोशन को रोक लेता है, इनकी मूवमेंट को रोक लेता है, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बॉल और ग्राउंड की सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन होती है। इसी तरह बोट की सरफेस और वाटर की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होती है। इसी तरह साइकिल के व्हील्स के बीच में और जो रोड होता है इसके बीच में फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो हमेशा जो भी चीज़ मोशन करती है, जो भी चीज़ मूवमेंट करती है, उस मोशन के अगेंस्ट काम करता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। आपको मालूम होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स तभी एक्ट कर पाता है जब ऑब्जेक्ट और सरफेस कांटेक्ट में हो, यानी जब बाइसिकल किसी रोड पर चलती है तभी फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। इसी तरह जब बोट पानी के ऊपर हो, पानी की सरफेस के साथ कनेक्टेड हो, तो तभी वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। यानी कांटेक्ट में हूँ दोनों चीज़ें तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये कांटेक्ट फोर्स है। तो प्यारे बच्चों, हमने कांटेक्ट फोर्स में पढ़ लिया दो फोर्सेस को, यानी हमने मस्कुलर फोर्स पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स और उसके डिफरेंट टाइप्स। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।